अभी परवर्ती विषय युगदेव वंदिता श्री माँ शारदा। Sri Sarda Devi, the living idol of the incarnation of the age. Jananim Saradam Devim Ramakrishnam Jagadgurum Padapadme Tayo Shtitva Pranamami Muhurmuhum। भगवान श्री राम कृष्ण और श्री माँ शारदा देवी की रिश्ता न केवल एक अवतार संगिनी के रूप में है, ये एक अनूठा रिश्ता है। हर एक अवतार के साथ उनका शक्ति की अवतारणा होता है। दे गो टुगेदर इन ए पेयर। ठाकुर इसका व्याख्यान करते थे, अग्नि और उसके दाहिका शक्ति, दे आर इनसेपरेबल, एक ही साथ रहते हैं। They exist together. तो हर अवतार के साथ हम देखते हैं, भगवान राम के साथ सीता देवी आए थे, कृष्ण के साथ राधा, फिर भगवान बुद्ध के साथ यशोधरा, चैतन्य देव के साथ विष्णुप्रिया। इवन इन क्रिश्चियनिटी जीसस के साथ माता मेरी की भी आगमन हुआ था। तो एक मातृ वंदना में है, शारदा वंदना में, नमो शारदेश्वरी सीता राधा माता मेरी यशोधरा विष्णु प्रिया माँ। हर अवतार के संगिनी का नाम उल्लेख किया है। इसके उपरांत बताया युगदेव वंदिता सुरो नरो सेविता नमो नारायणी माँ। तो नारायणी है एवं नारायणी होने के नाते मनुष्य देवता गंधर्व सबके पूजनीय है, पूजिता। लेकिन इस विलक्षण बात है, युगदेव वंदिता, जो युग का देव है, द लॉर्ड ऑफ द एज, जिसका अवतार कहलाता है, इनकारनेशन ऑफ गॉड, वो भी उनको पूजन किया। इस बिंदु पर आज हमारी चर्चा केंद्रित है। हम बराबर देखते हैं अवतार के साथ जो अवतार लीला संगिनी आते हैं, उनको कहलाता है लीला सहचरी। वो अवतार के अनुसरण करते हैं। She comes as a helping assistant
अवतार का जो कर्म है उसको आगे बढ़ाने के लिए, मदद करने के लिए, सहायता करने के लिए, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो अनुसरण करते हैं। आप देखेंगे रामचंद्र के सबसे सीता जी उनके पीछे है, सामने नहीं है। रामचंद्र का अनुसरण करते हैं और बराबर अपने को छिपा के रखते हैं। अवतार कभी अपना शक्ति को प्रकाश नहीं करते हैं, छिपा के रखते हैं। लेकिन इस बार अपने को छिपा के रखने के साथ साथ ये अवतार का संगिनी नहीं रहा, अवतार का पूजा ग्रहण किया। एक विचित्र इतिहास है जो कि बहुत ध्यान से हमें सोचना चाहिए। आज के पावन अवसर पर आइए इस गहरा विषय में हम लोग प्रेम से डुबकी लगाए। जो पहला बात मैंने कहना चाहूँगा कि अवतार के असमाप्त कर्म पूर्ण करने के लिए अवतार संगिनी का योगदान रहता है। टू फुलफिल द मिशन स्टार्टेड बाय द अवतार। लेकिन इस बार इट इज द अदर वे राउंड। माँ का जो कर्म क्षेत्र वो प्रस्तुत करने के लिए भगवान श्री रामकृष्ण का आगमन बहुत गहरा विषय है, थोड़ा ध्यान से इसमें सोचिए। हियर श्री रामकृष्ण केम to set the platform, to build the foundation on which mother had to work. As if माँ उनके कर्म के क्षेत्र प्रस्तुत करने के लिए भगवान श्री रामकृष्ण का नियोग किया। और माँ का आगमन एक साधारण ग्राम्य बालिका के रूप में, लेकिन माँ के उद्बोधन भगवान श्री रामकृष्ण ने किया। माँ के नारी विग्रह में जगन्मातृका का प्राण संचार उद्बोधन श्री रामकृष्ण षोडशी पूजा के माध्यम से किया। देखिए, ये पूजन पहले तो नहीं किया। भगवान श्री रामकृष्ण के जीवन वृत्तांत, जीवन इतिहास थोड़ा विचार करें। उनकी जीवन की शुरुआत जगन्मातृका के साधना से हुई। माँ काली के पूजक थे, माँ काली के साधक थे। जगन्मातृका को दर्शन करने के लिए व्याकुल होकर साधना किया। एवं जगन्मातृका को दर्शन किया प्रत्यक्ष रूप में। जीवन में पूर्णता प्राप्त किया लीला के रूप में। भगवान एक लीला कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं औरों को सिखाने के लिए।
लेकिन नाटक का माधुर्य जो है जगन मातृका के उद्बोधन, जगन मातृका का पूजन, कहा जाता है देवो भूत्वा देवम जजेत। देवता का पूजा करने के लिए पूजक को देवता के आसन में उन्नीत करना पड़ता है। अब देखे होंगे जब पूजा में पूजक बैठते हैं, नित्य पूजा में, विशेष पूजा में, वो बैठते ही पूजा नहीं करते हैं। आपने कोई शोधन करते हैं, पूजा सामग्री शोधन करते हैं, नाना प्रकार का न्यास, प्राणायाम इत्यादि करते हुए आपने को शुद्ध बनाते हैं, पवित्र बनाते हैं, क्योंकि जिसका पूजन करने जा रहे हो उसी लेवल पर आपको उन्नीत करना पड़ेगा। देयर शुड नॉट बी लेवल डिफरेंस। तो जब पूजक आराध्य देवता के मानसिक रूप से एक ही बराबर अपने को लाकर उपस्थित करेंगे, तभी वह पूजा की योग्यता अर्जन करेंगे। तभी माँ का पूजा करने के लिए प्रस्तुति का प्रयोजन है। तो पहले न केवल मातृ साधना किया, मातृ साधना किया कोई आनुष्ठानिक रूप से साधन करते हुए नहीं, एक अभिनव उपाय दिखाया, उसका नाम है व्याकुलता योग। कोई भी अनुष्ठानिक पंथा नहीं है, कोई भी प्रक्रिया से भगवान को भजन करने का जो अनुष्ठानिक प्रक्रिया है, कर्म योग, ज्ञान योग, राज योग, भक्ति योग आदि नाना प्रकार प्रोटोकॉल है, विधि निषेध है। उसके अनुसार चलने से फल मिलेगा। लेकिन ये एक अभिनव पंथा है, डायरेक्ट, विदाउट फॉलोइंग एनी नॉर्म्स, एनी कस्टम्स, एनी रिचुअल्स, सीधा भगवान को अप्रोच करना। कैसे? संतान रूप से। संतान रूप से भगवान को पास जाने से भगवान द्वार उन्मोचन कर देते हैं। यह है रहस्य। इसी रहस्य को सिखलाने के लिए भगवान श्री रामकृष्ण के आविर्भाव। पहले करके दिखाया कि ऐसी प्रक्रिया से भगवान लाभ संभव है। लेकिन ये भी दिखाया इस भावना से जो कोई चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन अत्यंत कठिन है। 12 साल कहते हैं, 12 साल 2 आंखें के पत्ता बंद नहीं हुआ। जबरदस्त करके बंद करने की चेष्टा करते हुए भी बंद नहीं होता है, खुला रहता था। इतने व्याकुलता। It is feasible, it is possible, but it is extremely difficult. ये भी उनका जीवन का एक साधन है, निर्णय है। व्याकुलता तो होगा, माँ को पुकारने से होगा। फिर जो अनुभूति मातृ साधना के जो फल उनको मिला था, वह सही है या नहीं, ये निर्णय करने के लिए
उसके उपरांत सिद्धि के उपरांत विभिन्न मार्ग अनुसरण करते हुए प्रमाणित किया जो अनुभूति उनको मिला था व्याकुलता योग के माध्यम से, उस बिंदु पर हर एक मार्ग उपनीत होते हैं। इसके उपरांत घोषणा किया जितने मत उतने पथ, सब मार्ग ही एक बिंदु पर उपनीत होते हैं। ऑल दी रोड्स लीड टू वन सिंगुलर पॉइंट, जो कि आध्यात्मिक अनुभूति, जिसको धर्म कहलाता है। रिलीजियन इज रियलाइजेशन। वो तय कर लिया। लेकिन वो तो अपने जीवन में भगवान लाभ करने के लिए नहीं आए थे। उनका आगमन का हेतु है आम जनता, न केवल आम जनता, जो पिछड़े वर्ग है, जो अंधकार में कीड़े मकोड़े के जैसे विचरण कर रहे हैं, उनको कैसे उद्धार किया जाए, ये दिल लेकर आए थे। ये उनका आगमन का हेतु है। पहले भगवान लाभ करके दिखाया इस मनुष्य जीवन में ये होना संभव है। और वह कैसे साधारण वर्ग प्राप्त करे, ये इसका द्वितीय योगदान है, सेकेंड कंट्रीब्यूशन। उन्होंने देखा कि जीव को ईश्वर अनुभूति प्राप्त क्यों नहीं होता है। कारण माया का आवरण से उनके ज्ञान तिरोहित है। जीव तो अविनाशी है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। लेकिन इतने दिव्यता रहने के बावजूद इन लोग अंधकार में कीड़े मकोड़े के जैसे भटकते रहते हैं। कारण इनके ज्ञान माया का जरिए आवरित है, और माया का आवरण अपसरण करना एक रूप असंभव है, जिसका पुष्टिकरण स्वयं श्री कृष्ण भगवद गीता में किया है। दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। ये गुणमयी माया ये दैवी है, अलौकिक है, दुरतिक्रम्य है। जितना भी कोशिश करे जीव के साध्य नहीं है इसको अतिक्रम करे। इट इज थियोरिटिकली पॉसिबल, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, भगवान ने बताया। ये जो दुरतिक्रम माया को कैसे साधारण जीव अतिक्रम करेंगे, इसका एक उपाय श्री रामकृष्ण ने निकला कि अगर ये माया को मातृ रूप से संबोधन किया जाए तो माया मजबूर होकर द्वार उन्मोचन करते हैं। दिस इज द सीक्रेट, ये रहस्य है। माया जितने भी कठिन हो, अगर उनको मातृ रूप से संबोधन करके उनके चरणों में शरणागत कोई हो
तो माया अपने आप द्वार उन्मोचन कर देते हैं। श्री माँ शारदा देवी कहते हैं, कहे थे, आमी माया, मैं ही माया हूँ, कभी उल्लेख कर दिया। और उनका ये दुर्बलता व्यक्त कर दिया। दुर्बलता है, दिस इज आवर वीकनेस। और शी इज वेरी टफ। ये माँ सोचा जाए बहुत स्नेहशीला है, शैलसुता है, हिमालय दुहिता है, पत्थर जैसा है, लेकिन कहीं कहीं वहाँ पर छेद रहता है जिसमें से झरना का पानी फर करके निकलता है। You have to search that point of weakness। तो माँ का जो पॉइंट ऑफ वीकनेस है वो है मातृ संबोधन। पवित्र जीवन है, पवित्रता सर्वोपरि नहीं। बैठे हैं भक्तों का ना आके पैर छू के प्रणाम कर रहे हैं। इसे बिच्छू काटता है, इसे दर्द हो रहा है, बारंबार गंगा पानी से पैर धो रहे हैं। फिर उनकी जो सहचरी है गोलाब माँ, जोगिन माँ आदि, अनुयोग कर रहे हैं, माँ आप क्यों इन लोग के अलाउ कर रहे हैं? आपको इतना कष्ट हो रहा है, जो कोई आएगा आप वैसे ही आपको पैर आगे कर देंगे, ज़रूरत क्या है? कष्ट तो आपका हो रहा है ना, कष्ट हम लोग का हो रहा है, हम लोग देख नहीं सकते हैं। माँ का उक्ति, কি করব গোলাপ মা বলে এলে আজ আর থাকতে পারি না। ये है दुर्बलता। अगर कोई माँ बोल के आएंगे तो मैं रह नहीं पाऊंगी। अंतरंग के भीतर उल्लेख किया, नॉट पब्लिकली, कॉन्फिडेंशियली, प्राइवेटली। इस कंप्लेंट ठाकुर ने खुद किया। और जो माँ बोल के आएंगे उसका गुणागुण विचार नहीं होगा। दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। जो सात्विक भक्त है, पहुंचा हुआ भक्त है, न केवल वो जो सात्विक नहीं है, जो कर्दमक्त है, वो आने पर भी वो ग्रहणीय होगा। अन्य एक उदाहरण दे रहा हूँ दृष्टांत के रूप से। दक्षिणेश्वर में ठाकुर रहा करते थे, उनका भोजन स्वयं माँ बनाते थे। कारण ठाकुर का पेट गड़बड़ था, माँ काली का मिर्च मसाला का प्रसाद उनका बर्दाश्त नहीं होता, हजम नहीं होता। माँ खुद बनाते थे, सिंपल झोल आदि बना के उनके घर में खुद खिला के आते थे। ये नियमित है। एक दिन दूसरा कोई महिला वो खाना लेके पहुंचा दिया। ठाकुर ने उस दिन ग्रहण नहीं किया,
खाना नहीं खाया, बोलने पर भी नहीं खाया। तो माँ ने हाथ जोड़ करके पूछा। जैसे गया, ठाकुर ने उन्हें जो किया, तुमने क्यों इनके हाथ से खाना भेजा? तुम क्या नहीं जानते थे उनका चरित्र कैसा है? ये दुष्चरित्र रमणी का हाथ से दिया हुआ भोजन क्या मैं ले सकता हूँ? ठाकुर के शुद्ध पवित्र अंग है, स्वत्व गुण का ऐश्वर्य मूर्ति है, अपवित्र का वो ग्रहण नहीं कर सकते हैं। माँ कहते हैं ठीक है, आज ले लो, दूसरा दिन मैं सतर्क रहूँगी। ठाकुर ने बताया नहीं, आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा, वचन देना पड़ेगा, कभी ऐसे नहीं होगा। माँ ने कहा गलवस्त्र होकर ऐसे नहीं होगा। अगर कोई माँ बोल के आके हमें कुछ मांगे, मैं रोक नहीं पाऊंगी। दिस इज द पैसेज ऑफ वीकनेस रिवील टू अस बाय भगवान। हमारे पार होने का यही मार्ग है। इसलिए भगवान श्री रामकृष्ण आपने शक्ति का पूजन किया। पहले माँ को पूजा करने के लिए खुद योग्यता अर्जन किया, मातृ साधना के रूप से, सर्वधर्म समन्वय के रूप से करने के उपरांत आपने निजी कक्ष में, इन हिज ओन बेडरूम, माँ का स्थापना किया, आक्षरिक अर्थ में पूजा किया, षोडशी पूजा के माध्यम से, त्रिपुरा सुंदरी का रूप से माँ के पूजन किया। पूजा के समय जो मंत्र उच्चारण किया तर संक्षिप्त उल्लेख ऐसे है। प्रार्थना मंत्र उच्चारण किया, हे बाले, हे सर्वशक्ति के अधीश्वरी माता त्रिपुरा सुंदरी, सिद्धि द्वार उन्मुक्त कर दो माँ, और इनके शरीर मन को पवित्र करके इसके भीतर आविर्भूत होकर सर्व कल्याण साधन करे। एवं पूजा के अंत में अपने को अर्पण करते हुए अपना साधन का सारे फल जप के माला तक उनके चरण में बराबर के लिए समर्पण कर दिया। यह है जोगदेव का वंदना। तो ये जब माँ को प्रतिष्ठा कर दिया सर्वसाधारण के लिए, और अभी घोषणा करने का समय, स्वयं से माँ को बुला के बताया। जब जाने का समय हुआ
पार्थिव शरीर छोड़ के जाने का समय हुआ, स्वयं श्री माँ को बुलाया और बताया, जे अगणित साधारण दुखी कीड़े मकोड़े के जैसा इनको देखना, प्लीज वॉच। ठाकुर ने इनको नहीं देखा, देखने के लिए माँ को आगे बढ़ा दिया। नाउ श्री माँ विल बी द लीडर बिफोर श्री राम कृष्ण। सीताराम के पीछे चले थे, अभी माँ को आगे खड़ा कर दिया। शी इज द सुप्रीम कोर्ट। श्री माँ शारदा देवी रामकृष्ण सत्संग के जननी है, परिचालिका है। शी इज द डायरेक्टर अक्षरिक अर्थ में, एंड अपॉइंटेड बाय भगवान श्री रामकृष्ण हिमसेल्फ। माँ स्वभावतः अनुयोग किया, मैं एक औरत हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। उन्होंने कहा, ए আর কি করেছে, তোমাকে অনেক বেশি করতে হবে। What have I done? Nothing. You have to do plenty. श्री माँ शारदा देवी ठाकुर के आदर्शन के बाद इसको समर्थन किया था। उन्होंने बताया, जब ठाकुर चले गए मैं भी सोचा था मैं भी चली जाऊंगी, लेकिन बाद में ठाकुर का बात स्मरण में आया। उन्होंने बताया, तुम्हें अनेक कुछ करना पड़ेगा, मैं अभी देख रही हूँ, हाँ अनेक कुछ करना बाकी है। लेकिन आपने को अवगुंठनवती करके रखा था, सहज साधारण करके रखा था, ताकि साधारण व्यक्ति उनको पास पहुंच सके। उनकी आध्यात्मिक विवाह का छटा से कोई भी किरण बाहर आ जाते थे तो उनको पास कोई जाने के लिए समर्थ नहीं होता। गोपन रूप से अपने को रखा था, टू मेक हर इजीली अप्रोचेबल। श्री रामकृष्ण के आध्यात्मिकता के विवाह से सब कांप उठते थे। हरि महाराज जैसे स्वामी तुरानंद, वेदांत विग्रह उन्होंने उल्लेख किया, बचपन वयस से अकुमार ब्रह्मचारी जब ठाकुर के पास जाते थे हृदय कांप उठता था, कैसे जाएंगे इसके पास, इतने भयभीत हो जाते थे। माँ सहज सरल है, आपने कुछ छिपा के रख दिया, कारण उनके जो मिशन है आम जनता को भगवान का पास ले जाना, लीड करके ले जाना। जिसका पुष्टिकरण स्वामी प्रेमानंद जी करते हैं। ठाकुर की क्या शक्ति है, ठाकुर की आध्यात्मिकता दिखाई पड़ता था। अपना आध्यात्मिकता समेट करके रखने में असमर्थ थे। मुहुर्मुहु समाधि हो रहा था, दिखाई पड़ता था। और गिने चुने भक्तों को अपने साथ पास लाया। माँ ने खुद बताया, ठाकुर गिने चुने भक्तों को दीक्षा दिया और मेरे लिए चिट्ठियों का साड़ी लगा दिया, पीपरेश साड़ी,
बाबूराम महाराज कहते हैं माँ का शक्ति असीम है। एक बार राजा महाराज, बाबूराम महाराज आदि बेलूर मठ से कोई भक्त को उन्होंने आया था दीक्षा लेने के लिए। उन्होंने बताया आप माँ के पास चले जाइए, माँ दीक्षा देंगे। वो पहुँच गए माँ के पास। जब माँ उनको देखा, दूर से देखा, तब बताया लड़के माँ को पास अच्छा चीज़ भेजते हैं, अंत में हमारे लड़के लोग ऐसी चीज़ भेजा। माँ ने उनको दीक्षा दिया। और ये खबर बेलूर मठ में आके पहुंचा। तब राजा महाराज, स्वामी ब्रह्मानंद जी, स्वामी प्रेमानंद जी, स्वामी शिवानंद जी एक साथ बैठे थे गंगा के किनारे में। किसी ने आके ये संलाप सुनाया। उन लोग गंभीर हो गए, कोई बातचीत नहीं किया। थोड़ा देर बाद बाबूराम महाराज बोले हैं महामाया का अद्भुत शक्ति का प्रकाश, जो जहर हम लोग स्पर्श करने से जल के खाक हो जाएंगे, वो जहर अवलीला क्रम में श्री माँ ग्रहण कर रहे हैं। शक्ति के इतने विकास कभी देखा नहीं गया। मुहुर्मुहु समाधि प्राप्त हो रहा है, किसी को पता नहीं चलता है। तुरानंद जी कहते हैं बहुत प्रयास करके हम लोग कुंडलिनी शक्ति हृदय से कंठ तक लगाते हैं, उठाते हैं। माँ का कुंडलिनी शक्ति कभी कंठ से नीचे नहीं उतारता था। यही परम शक्ति का आदर्श, लेकिन आपने कुछ छिपा के रखा है। ठाकुर के दिया हुआ कर्म पूर्ण करने के लिए। षोडशी पूजा के माध्यम से ठाकुर इनको जगत के लिए समर्पण कर दिया। और हमारे जो संकेत है, श्री माँ शारदा देवी को माँ के रूप में संबोधन करना, उनके पास समर्पण करना। जब माया का द्वार उन्मोचन करने के लिए माया को मातृ रूप में संबोधन करना चाहिए, वो ठाकुर के लिए तो संभव नहीं होता। इसीलिए श्री माँ के प्रयोजन हुआ था, इसीलिए श्री माँ को पूजन करना की जरूरत था। और ये पूजन करने के लिए ठाकुर को पूजक का शक्ति अर्जन करना पड़ा। एक अद्भुत लीला कथा हम लोग जितने सोचेंगे उतना ही आनंद से भरपूर हो जाएंगे। आज सुबह में माँ की बातें से ही वार्ता उच्चारित हुआ। एक दीक्षित भक्त तो वैकुंठ
उनको माँ ने कहा था, বৈকুণ্ঠ আমায় डाकिश, मुझे पुकारना। कभी माँ ऐसे नहीं बोलते थे। कोठार निवासी ये भक्त को एक असतर्क मुहूर्त में कह दिया। साथ साथ उधर पर गुलाब माँ बैठे थे, लक्ष्मी दीदी बैठे थे। उन्होंने बताया, माँ आप क्या बताया? उन्होंने नहीं नहीं ऐसे कुछ नहीं, छिपा के मत रखो, ठाकुर ही तो सब है। बोले नहीं, ठाकुर सब है तो आप क्यों बताया मुझे डकना पुकारना? आप ठाकुर से भी पारे हैं, आपको पुकारने से सर्वसिद्धि होता है। ये आज आप स्वीकार किया। माँ ने निरुत्तर होकर ये बात समर्थन किया। तो आइए हमारे आध्यात्मिक जीवन सहज कर ले। इसमें जटिलता कोई अवसर नहीं है। सहज रूप से जिस मातृमूर्ति को हमें उपहार स्वरूप मिला, उनके चरणों में शरण लेते हुए सिर्फ माँ को पुकारते हुए हम जीवन धन्य करें, सफल करें, मानव जीवन सार्थक करें। नमस्कार। भक्ति गीत प्रस्तुत करेंगे ब्रह्मचारी अनादि चैतन्य।